हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंटीग्रेशन अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0 dx बाई एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन i इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 dx बाई एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट करेंगे x के इक्वल में a इंटू साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx इक्वल a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब हम ये हमारा dx का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ से अपर लिमिट निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में और लोअर लिमिट भी थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो अपर लिमिट पेन x इक्वल a, तो x इक्वल a इंटू साइन थीटा, तो x की जगह पे a पुट करेंगे तो a इक्वल a इंटू साइन थीटा, a से 1 कटा तो 1 बचा, तो साइन थीटा इक्वल 1। साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 का वैल्यू कौन से एंगल में होता है? 90 डिग्री में। 90 डिग्री यानी कि साइन पाई बाई 2, तो साइन थीटा इक्वल साइन पाई बाई 2, तो साइन से साइन रिमूव होगा तो थीटा इक्वल पाई बाई 2। तो ये हमारा अपर लिमिट आ गया। अब हम लोअर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट पेन x इक्वल 0, एक्स इक्वल a इंटू साइन थीटा, तो 0 इक्वल a इंटू साइन थीटा, तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल 0। तो साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 का वैल्यू किस एंगल में होता है? 0 डिग्री में। तो साइन थीटा इक्वल साइन 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल 0। ये हमारा लोअर लिमिट आ गया। अब इन सारे वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब इसे क्वेश्चन में पुट करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? i इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0 dx बाई एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो i इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट हमने निकाला पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 dx के इक्वल हमने निकाला था a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और x के इक्वल में हमने माना है a इंटू साइन थीटा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x की जगह पे a इंटू साइन थीटा रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई a इंटू साइन थीटा प्लस अंडर रूट, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो a हो जाएगा। तो i इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई a इंटू साइन थीटा प्लस a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचा i इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, यहाँ हो जाएगा a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई a इंटू साइन थीटा प्लस a इंटू ये कट जाएगा तो यहाँ कॉस थीटा बचेगा, तो यहाँ से a कॉमन निकाला तो a इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ a से a रिमूव हो जाएगा। तो आगे लिखते हैं i इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो i इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। अब इसमें हम 2 से इंटू एंड डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किए 1 बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो इसे बाहर कॉमन निकाल लिया, तो i इक्वल 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 2 इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम आगे। i इक्वल 1 बाई 2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 2 कॉस थीटा है तो इसे हम कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। अब यहाँ हम साइन थीटा प्लस माइनस करेंगे तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा तो हट जाएगा, बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है इसके हिसाब से इसका सेट बनाते हैं। तो i इक्वल 1 बाई 2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, यहाँ करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे और न्यूमरेटर भी। तो i इक्वल 1 बाई 2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन पाई बाई 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ डी थीटा बचेगा, तो हम यहाँ आगे लिखते हैं। तो आई इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 इंटू डी थीटा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन पाई बाई 2 इंटू 0 लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, तो आई इक्वल 1/2 इंटू थीटा ब्रैकेट अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इस पूरे फंक्शन को हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। नाउ इससे हम मानते हैं I1 इक्वल 1/2 इंटू थीटा इन ब्रैकेट अपर लिमिट पाई बाई 2 एंड लोअर लिमिट 0। अब यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे एंड लोअर लिमिट और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो I1 इक्वल 1/2 अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस 0 डिग्री लोअर लिमिट, तो ये घटेगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू पाई बाई 4। तो I यहाँ हो गया 1/2 इंटू यहाँ पाई बाई 2 से घटाएंगे 0, तो ये पाई बाई 2 रह जाएगा, तो ये हमारा होगा पाई बाई 4। तो I1 इक्वल पाई बाई 4, ये हमारा I1 का वैल्यू आया। अब हम I2 सॉल्व करेंगे। तो अगेन I2 इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। पुट जेड इक्वल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी जेड इक्वल साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस साइन थीटा और इंटू डी थीटा। तो ये हमारा डी जेड का वैल्यू आ गया। अब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो I2 इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा का वैल्यू आया हमारा डी जेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल हमने माना है जेड। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा I2 इक्वल 1/2 इंटू लॉग जेड ब्रैकेट अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। तो यहाँ हो जाएगा I2 इक्वल 1/2 इंटू जेड के इक्वल हमने क्या माना था वो हम पुट कर देंगे लॉग साइन, तो हमने यहाँ लिख दिया लॉग इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। अब हम यहाँ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो I2 इक्वल 1/2 इंटू ब्रैकेट लॉग साइन, इस एंगल में अपर लिमिट पुट करते हैं तो साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लॉग साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। तो I2 इक्वल 1/2 इंटू लॉग साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 माइनस लॉग साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 प्लस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा यहाँ आया I2 इक्वल 1/2 इंटू लॉग 1 माइनस लॉग 1, तो ये log 1 प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, तो हमारा आएगा 1/2 इंटू 0, तो I2 का वैल्यू आ गया 0। अब हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, I इक्वल I1 प्लस I2, तो I इक्वल I1 का वैल्यू आया पाई बाई 4 प्लस I2 का वैल्यू आया 0, तो I का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस 0 इक्वल पाई बाई 4। दिस इज आंसर। थैंक यू सो मच।